हुकूमत का बिजली सार्फिन को बड़ी ईदी देने का प्लान। वज़ीर-ए-आज़म का आज कौम से खिताब, खुशखबरी सुनाएंगे। 4 से 8 रुपए फी यूनिट तक रिलीफ मिलने की तवक्को। शहबाज शरीफ ने कारोबारी शख्सियात को भी पीएम हाउस मदऊ कर लिया। बिजली टैरिफ में कमी और पावर सेक्टर इस्लाहात पर एतमाद मिलेंगे। IMF बिजली की कीमत में 1 रुपए कमी की मंजूरी दे चुका। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का फायदा आवाम को मुंतकिल किया जाएगा। बिजली सस्ती करने के लिए सरकारी पावर प्लांट्स का मुनाफा कम करने का भी फैसला। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी कोरोना में मुब्तला ज़ाती मुआलिज की तस्दीक, आइसोलेशन में रहने का मशवरा। डॉक्टर आसिम हुसैन का कहना है सदर मुमलिकत की हालत बेहतर, माहिरीन की टीम देखभाल कर रही है। आसफा भुट्टो की डॉक्टर्स से मुलाकात, वालिद की सेहत से मुतालिक तफसीलात हासिल की। वज़ीर-ए-आज़म का सदर मुमलिकत की सेहत से मुतालिक इजहार तशवीश, जल्द शिफायाबी की दुआ। सदर आसिफ अली जरदारी को बेहतरीन तिब्बी सहूलियात फराहम करने की हिदायत। वज़ीर-ए-आज़म का बिलावल भुट्टो से भी राबता, सदर की मिजाज पुरसी की। सदर इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी और विफाकी वज़ीर मुवासलात अब्दुल अलीम खान सदर मुमलिकत की जल्द सेहतयाबी के लिए दुआ गो, नेक ख्वाहिशात का इजहार। के सदर नवाज शरीफ और वज़ीर आला मरीम नवाज से वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की मुलाकात। अमन अमान की सूरत हाल में बेहतरी के लिए मरबूत काविशों पर इत्तफाक। खारजी दहशत गर्दों से मिलकर निमटने के आज़म का अयादा। नई नहरों पर पीपल्स पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने के लिए वज़ीर-ए-आज़म का अहम इक़दाम। पीपी क़यादत और वज़ीर आला सिंध से बैकडोर राबते। शहबाज शरीफ मामला अफ़हाम व तफ़हीम से इत्तफ़ाक़ की राय से हल करने के ख्वाहिशमंद। मुश्तरका मुफ़ादात काउंसिल में अक्सरियत के बावजूद पीपल्स पार्टी के साथ टकराव से गुरेज। दिरा सिंध पर केनाल्स बनाने पर पीपल्स पार्टी का मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज, मशल बरदार रैलियां। कराची, नवाबशाह, मेहराबपुर, सजावल, शहदाद और कंबर शहदाद कोट में जियालों के मुजाहरे। निसार खोड़ो ने कहा जब पानी है ही नहीं तो नहरें क्यों बना रहे हैं। पीपल्स पार्टी सिंध को बचाएगी। वफाकी हुकूमत बलूचिस्तान की तरक्की में भरपूर ताउन करेगी। सूबे की खुशहाली के लिए तमाम इक़दाम किए जाएंगे। वज़ीर-ए-आज़म की वज़ीर आला सरफराज बुगटी को यकीन दहानी। मुलाकात में सूबे की इक़्तिसादी, समाजी और अमन अमान की सूरत हाल पर बातचीत। वज़ीर दाखिला भी शहबाज शरीफ से मिले। मोहसिन नकवी की मुल्क भर में सिक्योरिटी इक़दाम पर ब्रीफिंग। अफगान बाशिंदों की वतन वापसी से मुतालिक अमूर पर भी बातचीत। शहबाज शरीफ की लीगी कायद नवाज शरीफ से भी मुलाकात। जाफर एक्सप्रेस पर हमले की जिम्मेदारी कलदम BLA ने कबूल की। ऑपरेशन में दहशत गर्दों को मारा गया। 5 लाशें अस्पताल लाई गई। BYC ने भी ऑन किया और अस्पताल इंतजामिया को मार पीट कर लाशें ले गए। उन्हें रास्ते में रोककर लाशें वापस लाए। DIG कोयटा की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा CCTV कैमरे तोड़े और ऑप्टिक फाइबर जलाई गई। पुलिस पर फायरिंग का झूठा इल्जाम लगाया गया। इमलाक तबाह और रास्ते बंद करने का हक किसी को नहीं। मय्यत वसूल करने का पहला हक वुरसा का है। MPO के तहत 61 अफराद ज़ेरे हिरासत है। खैबर पख्तूनख्वा की 1.5 माह बाद बानी PTI से तवील मुलाकात। बैरिस्टर साहब भी मौजूद थे। पार्टी और KP हुकूमत के अमूर पर बातचीत। सियासी सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल। ज़राए के मुताबिक मुलाकात में बुशरा बीबी शामिल नहीं थी। कराची में माई कलाची रोड पर तेज रफ्तार वाटर टैंकर की रिक्शा, कार और कई मोटरसाइकिलों को टक्कर। 2 ख़वातीन जख्मी। मुश्तिल अफराद ने वाटर टैंकर के शीशे तोड़ दिए। ड्रिग रोड पर मुसाफिर बस उलट गई। 4 अफराद जख्मी। कराची में खूनी लुटेरों ने एक और घर उजाड़ डाला। डिफेंस फेज 1 में डकैती मुज़ाहमत पर बच्चे के सामने बाप कत्ल। मकतूल आमिर ने एक डाकू को पकड़कर जमीन पर गिराया तो दूसरे ने सर पर गोली मार दी। CCTV फुटेज की मदद से मुलजिमान की तलाश जारी। तीन दिन भरपूर सैर तफरीह के बाद इख्तिताम। ईद की छुट्टियां तमाम। आज से फिर होगा काम। अपने प्यारों के साथ ईद मनाने के लिए आबाई इलाकों को गए परदेसियों की वापसी। बस अड्डों पर रश। आलमी तिजारती जंग छेड़ने में कुछ देर बाकी। सदर डोनाल्ड ट्रंप आज ग्लोबल टैरिफ का ऐलान करेंगे। अमेरिका को लूटने के दिन खत्म हो गए। जिन्होंने मौशी इस्तेहसाल किया वो जवाबी कार्रवाई के लिए तैयार रहें। तर्जमान व्हाइट हाउस कैरोलाइन का बयान।
अमरीकी सदर की मकबूलियत में कमी 47% से 43% पर आ गई। अमरीकी शहरियों की बड़ी तादाद का ट्रंप की पॉलिसियों पर अदम इत्मीनान का इजहार। गैलप सर्वे जारी। सर्वे के मुताबिक सदर ट्रंप का दूसरा दौर पहले दौर की तरह अफरा तफरी और गैर यकीनी से भरपूर है। इलॉन मस्क हुकूमती जिम्मेदारियों से दस्तबरदार। ट्रंप ने काबीना को इस्तीफे से आगाह कर दिया। मस्क अब अपना कारोबार देखेंगे, बरतानवी अखबार का दावा। व्हाइट हाउस के मुताबिक इलॉन मस्क डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी से दस्तबरदार हो जाएंगे जब अपना काम मुकम्मल कर लेंगे। सदर ट्रंप ने टेस्ला के मालिक को हुकूमती अखराजात में कमी लाने की जिम्मेदारी दी थी। में इसराइली दरिंदगी इंतहा पर। सिहनी तैयारों के अक़वाम मुत्तहिदा के अस्पताल और बेघर अफराद पर बमबारी। सुबह से अब तक 72 शहादतें। शुहदा में हमास के 2 पुलिस एहलकार भी शामिल। सऊदी अरब की जबालिया में अस्पताल पर हमले और मस्जिद अल-अक़सा में सिहनी वजीर के दाखिले की मजम्मत। इक़दाम आलमी क़वानीन की खिलाफ वर्जी करार। मैच नया, नतीजा पुराना। टीम भूल गई जीत कर दिखाना। दूसरे वनडे में भी पाकिस्तान को 84 रन से शिकस्त। न्यूजीलैंड के 293 रन के ताक़ुब में कौमी टीम 42वें ओवर में 208 रन पर ढेर। फहीम अशरफ 73 रन बनाकर नुमाया। बाउंसर से जख्मी हारिस रऊफ की जगह बतौर कंकशन आने वाले नसीम शाह ने 51 रन बनाए, लेकिन टीम को जितवा न पाए। न्यूजीलैंड के बेन स्टेयर्स के 5 शिकार। कीवी टीम ने पहले खेलकर 8 विकेट पर 292 रन बनाए। मेजबान टीम को 3 मैचेस की सीरीज में 2-0 की फैसलाकुन बढ़तरी हासिल। पाकिस्तानी बैटर्स की विकेटें जैसे खिजा में झड़ते पत्ते। दूसरे वनडे में टॉप ऑर्डर बुरी तरह नाकाम। तू चल में आया का खेल। अब्दुल्ला शफीक और बाबर आजम 1-1 रन बनाकर चलते बने। इमामुल हक 3, रिजवान 5, सलमान आगा 9 रन बना सके। तैयब ताहर ने 13 रन पर हिम्मत हार दी। 8 खिलाड़ी डबल फिगर में भी न गए। कप्तान रिजवान भी परफॉर्मेंस से नाखुश। कहा कंडीशंस चैलेंजिंग हैं, लेकिन ये कोई बहाना नहीं। बतौर बैटिंग ग्रुप अच्छा परफॉर्म नहीं किया। बॉलर्स ने भी स्विंग का इस्तेमाल नहीं किया। पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 10 का तराना रिलीज। गुलकार अली जफर, अबरारुल हक, नताशा बेग और तलहा अंजुम ने आवाज का जादू जगाया। समा PSL 10 में मुल्तान सुल्तान्स का मीडिया पार्टनर बन गया। सुल्तान्स के खिलाड़ियों के इंटरव्यूज, टीम की तैयारियां, मैचेस के तज्जिए खुसूसी तौर पर समा के नाजरीन देख सकेंगे। पाकिस्तानी बैटर्स की विकेटें जैसे खिजा में झड़ते पत्ते। दूसरे वनडे में टॉप ऑर्डर बुरी तरह नाकाम। तू चल में आया का खेल। अब्दुल्ला शफीक और बाबर आजम 1-1 रन बनाकर चलते बने। इमामुल हक 3, रिजवान 5, सलमान आगा 9 रन बना सके। तैयब ताहर ने 13 रन पर हिम्मत हार दी। 8 खिलाड़ी डबल फिगर में भी न गए। कप्तान रिजवान भी परफॉर्मेंस से नाखुश। कहा कंडीशंस चैलेंजिंग हैं, लेकिन ये कोई बहाना नहीं। बतौर बैटिंग ग्रुप अच्छा परफॉर्म नहीं किया। बॉलर्स ने भी स्विंग का इस्तेमाल नहीं किया।